साल 2013 का था। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे और सीएम रहते हुए उन्होंने कहा था कि जब जब रुपया गिरता है पीएम की गरिमा गिरती है। एक बयान दिया था कि मैं शासन में बैठा हूं, रुपया ऐसे नहीं गिरता, देश जवाब मांग रहा है, जवाब देना पड़ेगा। एक स्टेटमेंट थी कि कभी कभी लगता है कि सरकार और रुपये में कंपटीशन चल रहा है कि किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है। एक इकोनॉमिस्ट पीएम के टेन्योर में डॉलर 60 रुपए पहुंच गया। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है, किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाए। अब पीएम मोदी की ये क्लिप्स खूब वायरल हो रही हैं। क्यों? देश में इस बार चर्चा चल रही है कि डॉलर क्या सेंचुरी लगाएगा। क्या डॉलर 100 रुपए के भी पार चला जाएगा? क्योंकि रुपया इस बार डॉलर के मुकाबले गिरकर ऐतिहासिक निचले स्तर को पार कर गया। ये 90.5 से 90.14 तक गिरा। इससे पहले 2 दिसंबर को ये 89.96 पर बंद हुआ था। 3 दिसंबर को 9 पैसे की गिरावट के साथ 90.5 पर ट्रेडिंग शुरू हुई। अब ऐसे में सवाल आता है कि 2013 में जो सीएम मोदी उस वक्त के इकोनॉमिस्ट पीएम से सवाल कर रहे थे, जो इज्जत आबरू की बात कर रहे थे, वो अब जब खुद पीएम है तो खुद कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में ये जरूर कहा है कि रुपये को अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि करेंसी लेवल पर बहस में मौजूद हकीकत को शामिल किया जाना चाहिए, ना कि उनका कंपैरिजन कांग्रेस वाले हालातों से करना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा, इकोनॉमी के फंडामेंटल्स को अगर देखें, ग्रोथ को देखें, करेंसी पर बहस को मौजूद हकीकत के हिसाब से तय किया जाना चाहिए, ना कि पिछली स्थितियों से सीधे सीधे तुलना की जानी चाहिए। जहां तक रुपये डॉलर एक्सचेंज रेट की बात है, जब करेंसी की वैल्यू कम होती है तो स्वाभाविक तर्क ये होता है कि एक्सपोर्टर्स को इसका फायदा उठाना चाहिए। इत्तेफाक से कुछ लोग कहते हैं कि यूएस टैरिफ के समय इससे कुछ राहत मिली है। भले ये सच हो, मैं उस एक्सप्लेनेशन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन ये सच है कि इसके साथ साथ इकोनॉमी की मजबूती का भी आकलन किया जाना चाहिए। अब ये बयान देश की चिंता में कम और अपने और अपनी पार्टी पर उठने वाले सवालों से बचता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि जब रुपया रिकॉर्ड लेवल पर गिरता है तो इसे सीरियस लेना चाहिए। क्योंकि जब पिछली बार रुपया गिरा था तो बात चली थी कि रुपया नहीं गिरा है बल्कि डॉलर मजबूत हुआ है, लेकिन इस बार डॉलर के मुकाबले जहां दुनिया भर में कई करेंसी मजबूत हुई जबकि रुपया गिरा। जैसे स्वीडिश क्रोन 9% मजबूत हुआ तो यूरो 10.92% ऊपर चढ़ा। यहाँ तक कि चीनी युआन तक स्टेबल है या हल्का मजबूत हुआ। हालांकि यहाँ पर जो रुपया 1991 में एक अमेरिकी डॉलर 17.50 भारतीय रुपए के बराबर था, ये 2020 तक 75 रुपए के आसपास पहुंचा है। 3 दिसंबर 2025 के दिन ये 90.29 तक गिर गया, जो साल भर में 5 से 6% की गिरावट को दिखाता है। लेकिन इसे डिटेल में समझने के लिए पहले तो ये समझना पड़ेगा कि साहब रुपये की कीमत या डॉलर की कीमत तय कैसे होगी। कौन बोलता है कि बैंकों को कि अब डॉलर का रेट ये हो, और अगर रुपया गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, डॉलर क्यों महंगा होता जा रहा है और रुपया क्यों सस्ता होता जा रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि रुपया गिरता कैसे। तो रुपया भी वैसे ही गिरता है जैसे किसी भी चीज का भाव बढ़ता है या घटता है। यहाँ रुपया गिरने का मतलब है डॉलर का महंगा होना। अब आप कहेंगे साहब कि डॉलर क्यों महंगा हो रहा है, वैसे ही जैसे कोई भी चीज महंगी हो जाती है। मिसाल के तौर पर बाजार में टमाटर कैसे महंगा होता है? जब बाजार में टमाटर कम आता है तो टमाटर महंगा हो जाता है, क्योंकि टमाटर खरीदने वाले ज्यादा होते हैं और माल उतना है ही नहीं। ऐसे ही डॉलर महंगा हो रहा है तो इसका मतलब ये है भारत के बाजार में डॉलर उतने नहीं आ रहे जितने पहले आ रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि डॉलर खरीदने वालों को पहले से ज्यादा डॉलर चाहिए तो डॉलर कम पड़ रहे हैं तो वो उसकी ज्यादा कीमत दे रहे हैं। या दोनों बातें हो सकती है कि डॉलर खरीदने वालों को भी डॉलर ज्यादा ही चाहिए और डॉलर पहले से भी कम आ रहा है। अब सवाल ये आता है साहब कि डॉलर भारत में कम क्यों आ रहा है, तो उसके लिए समझना होगा कि डॉलर आता कैसे है। देखिए, एक तो तरीका होता है कि बाहर के इन्वेस्टर भारत में इन्वेस्ट करें, भारत में फैक्ट्रियां लगाएं तो उसके लिए पैसा दें, या भारत के शेयर बाजार में शेयर खरीदें तो उसके लिए पैसा दें। तो विदेशी भारत में पेमेंट करते हैं तो भारत में डॉलर आते हैं। और दूसरा तरीका होता है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय जब घर पैसा भेजते हैं तो वो डॉलर में भेजते हैं, तब भारत में डॉलर आते हैं। अब एक तरीका ये भी होता है कि जब विदेशी लोग भारत घूमने आते हैं तो यहाँ पर पैसे खर्च करते हैं तो वो डॉलर लेकर आते हैं, तब भी भारत में डॉलर आता है। लेकिन एक बड़ा तरीका जो होता है भारत में डॉलर आने का, वो होता है साहब जब भारत से कोई सामान बाहर जाता है या कोई विदेशी कंपनी जब भारतीय कंपनी से कोई काम करवाती है, तब जो पेमेंट होती है वो डॉलर में होती है, यानी एक्सपोर्ट। चाहे माल का एक्सपोर्ट हो या फिर सर्विस का एक्सपोर्ट। जैसे कि आईटी का कोई काम भारत की कंपनी से करवाया जाए तो उसकी पेमेंट जो आती है देश में। अब सवाल आता है कि ये कम क्यों आ रहा है, मतलब दिक्कत कहाँ है।
क्योंकि जो भारतीय अपने घर पर पैसा भेजते हैं लगभग उतना ही भेज रहे हैं। एकदम से कोई बहुत ज्यादा कमी तो उसमें आई नहीं है, और वैसे भी कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं होता डॉलर आने का, और जो टूरिस्ट आते हैं वो भी कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं होता डॉलर आने का, और वो भी अचानक बहुत ज्यादा कम हो गए हो, ऐसा नहीं है। तो फिर कम क्या हुआ है? एक तो साहब विदेशी इन्वेस्टमेंट जो कंपनियां करती हैं उनमें अमेरिकी की कंपनियों पर ट्रंप ने डंडा चलाया हुआ कि भारत जैसे देशों में क्यों निवेश कर रहे हो, अमेरिका में ही निवेश करो। तो वो निवेश थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है, यानी थोड़ा तो ट्रंप के साथ मोदी जी के रिश्तों की वजह से। दूसरा, भारतीय शेयर बाजार में उस तरह से अब बढ़त नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से अब भारतीय शेयर बाजार में अब विदेशी इन्वेस्टमेंट भी कम है, तो वो डॉलर आना भी कम हुए। और ऊपर से अमेरिका ने अपने यहाँ पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं, तो वहां इन्वेस्ट करने पर ब्याज ज्यादा मिल गया, तो कई निवेशकों ने भारत जैसे बाजार से पैसा निकालकर वहां लगाना शुरू कर दिया, तो वो डॉलर आना भी कम हुआ। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रंप ने भारत के सामान पर लगा दिया 50% टैरिफ, यानी भारत से आई कोई भी चीज जिसके लिए अमेरिका का कोई खरीदार समझो $100 दे रहा है, उसके लिए अब उसको वहां 50% इंपोर्ट ड्यूटी देनी ही पड़ रही है, यानी उसको वही चीज अब $150 के आसपास पड़ रही है जो पहले $100 की पड़ रही है। तो क्या हो रहा है कि वहां की कंपनियों ने भारतीय कंपनियों से माल लेना ही कम कर दिया है, क्योंकि भारत का कोई कपड़ा अगर $10 वाला $15 का भी हो गया तो उन्होंने बोला कि फिर भारत से क्यों ले। वो वियतनाम से लेने लगे, बांग्लादेश से लेने लगे और दूसरे देशों से लेने लगे, तो भारत का एक्सपोर्ट यहाँ पर कम हो गया। अब ये बहुत बड़ा हिस्सा है उन डॉलरों का जो भारत में आ रहे थे, वो आना कम हो गए और उसका असर साफ दिख रहा है। अब भारतीय सामानों का वहां पर कंपटीशन में टिकना मुश्किल हो रहा है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में उम्मीद थी कि ये नवंबर के आखिरी तक हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है और भारत और अमेरिका के व्यापार में अनस्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई। अक्टूबर 2025 तक व्यापार घाटा 41.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। अब एक सवाल ये भी चल रहा है कि यार ये सबको डॉलर क्यों चाहिए, क्योंकि उनको विदेशों से माल खरीदना होता है और सबसे बड़ी चीज जो भारत विदेशों से लाता है वो तो है कच्चा तेल, जो वो रूस से ले रहे थे, तो डॉलर की जरूरत नहीं पड़ रही थी क्योंकि रूस को हम डॉलर में पेमेंट नहीं दे रहे थे। लेकिन अब रूस से तेल कम हो गया है तो कच्चा तेल तो चाहिए ही, पेट्रोल डीजल तो देश को चाहिए ही, तो कच्चा तेल दूसरे देशों से लेना पड़ रहा है, तो उसके लिए डॉलर में पेमेंट करनी ही पड़े। तो डॉलर की डिमांड बाजार में बढ़ चुकी है और फिर ट्रंप ने टैरिफ ऐसे लगाए कि या तो टैरिफ दो, नहीं तो कंपनी अमेरिका में इन्वेस्ट करे। तो कंपनियों को अमेरिका में अगर निवेश करना है तो उसके लिए डॉलर चाहिए। अच्छा, सोने को लेकर भी एक बड़ी बात चल रही है कि सोने की वजह से रुपया गिरा और डॉलर महंगा हुआ है, क्योंकि सोना भी बाहर देश में आता है तो पेमेंट डॉलर में जाती है। तो सोने का रेट भी ऐसे ही हो रहा है कि उसके लिए भी ज्यादा डॉलर चाहिए, यानी ट्रंप के टैरिफ का असर ये दिख रहा है कि डॉलर आना कम हो रहा है, जबकि डॉलर की जरूरत यहाँ पर ज्यादा बढ़ रही है। तो ये दोनों तरफ से जो दबाव पड़ रहा है उससे डॉलर महंगा हो रहा है और ये सारा रायता फैलाया हुआ है ट्रंप के टैरिफ का। हालांकि कहा जा रहा है साहब कि अमेरिका से डील फाइनल होने ही वाली है, लेकिन जब तक नहीं होती तब तक फिलहाल तो ये सीन बना हुआ है कि डॉलर कम आ रहा है। लेकिन फिर लोग ये क्यों कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा है, रिजर्व बैंक इसमें क्या कर सकता है, ये समझने वाली बात है। देखिए साहब, अगर बाजार में डॉलर कम है तो रिजर्व बैंक कहां से लेके आएगा? तो वो कहानी ये है कि आपने सुना होगा कि एक विदेशी मुद्रा भंडार होती है जिसे फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, उसमें डॉलर पड़े हुए होते हैं, तो वहां से डॉलर निकाल कर अगर बाजार में डालो तो डॉलर का भाव गिर सकता है और रुपया मजबूत हो सकता है। पर क्या ये इतना आसान है? अगर हाँ, तो रिजर्व बैंक ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, यानी सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही? तो वो आकलन ये है कि रुपया जो कमजोर हो रहा है उसका एक फायदा ये होता है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। पर वो कैसे? तो वो ऐसे कि कोई यहाँ की कंपनी अगर अपना माल समझो $10 का बेचती थी, तो जब डॉलर 80 रुपए का था तो उसको 800 रुपए मिलते थे। अब डॉलर 90 रुपए का हो गया है तो उसको 900 रुपए मिले उसी माल के, यानी बैठे बैठे 100 रुपए के फायदे में। तो कंपनी क्या कर सकती है? वो अपने माल का रेट कम कर सकती है, यानी जो माल $10 का बेच रही थी उसका रेट अब वो $9 कर सकती है, क्योंकि 90 रुपए के डॉलर के हिसाब से उसको तब 810 रुपए मिल जाएंगे। माल ज्यादा बिकेगा तो क्या होगा? तो उसको तो उतने ही रुपये मिल जाएंगे रेट कम करने पर, लेकिन उसका माल विदेशों में सस्ता हो जाएगा पहले के मुकाबले, तो उसको ज्यादा खरीदार भी मिल सकते हैं, जिससे उसका माल ज्यादा बिक सकता है। माल ज्यादा बिकेगा तो क्या होगा? देखिए, देश में डॉलर ज्यादा आएंगे तो एक आकलन ये भी है कि सरकार इसका भी इंतजार कर रही है कि इससे एक्सपोर्ट कितना बढ़ता है भारत का, और फिर तब तक अमेरिका से डील भी फाइनल हो जाने की उम्मीद है, जिसके बाद फिर डॉलर आने का रास्ता और ज्यादा खुल जाएगा और फिर उम्मीद की जा रही है कि रुपया फिर से मजबूत होना शुरू हो जाएगा। तो जो सवाल था कि 90 से डॉलर 100 रुपए की तरफ जाएगा या 80 की तरफ वापस आएगा, वो सब इस पर डिपेंड करेगा कि एक्सपोर्ट कितना बढ़ता है और अमेरिका से डील कब फाइनल और टैरिफ उसके बाद कितने रह जाते हैं, यानी सब कुछ हमारे रिश्तों पर डिपेंड करता है। बाकी आपका क्या कहना है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।